हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गॉचर डिजीज इज एसोसिएटेड विद abnormal protein metabolism, abnormal carbohydrate metabolism, abnormal fat metabolism and malnutrition। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गॉचर डिजीज है वो किस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, और चौथे ऑप्शन में कह रहा है माल न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी से ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि गॉचर डिजीज होती क्या है और ये क्या इफेक्ट करती है। तो बेसिकली गाउचर डिजीज जो है, गाउचर डिजीज ये बेसिकली एक रेयर डिजीज है, बहुत ही कम पाई जाती है। और ये इनहेरिट होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। और ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की जब डेफिशिएंसी होगी, इसकी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से एक्युमुलेशन होने लगेगा हार्मफुल फैट्स का। यहाँ पे क्या होगा? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होने लगेंगे हार्मफुल फैट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल फैट्स या हम लोग बोल सकते हैं लिपिड्स। स्पेसिफिकली कौन कौन से लिपिड्स हो सकते हैं वो? बेसिकली आप याद रखेंगे, दैट विल बी ग्लाइकोलिपिड, दैट विल बी ग्लाइकोलिपिड, दैट मे बी ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, दैट मे बी ग्लूकोसेरिब्रोसाइड throughout the body, especially within the bone marrow, spleen और liver। दूसरा पॉइंट, जो क्या फंक्शंस हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज कर रहे हैं। तो जो गाउचर डिजीज है वो बेसिकली एक रेयर डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। तभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एज दैट इट इज जेनेटिक डिजीज और इनहेरिट हो रही है। इफ किसी भी पर्सन को अगर गाउचर डिजीज है तो उसमें एंजाइम एक एब्सेंट होगा जो कि फैटी एसिड्स या फैटी सब्सटेंस को ब्रेक करता है, और वो एंजाइम का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ओके, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी हो जाएगी और यहाँ पे लिपिड्स जो है वो बिल्डअप होने लगेंगे। लिपिड्स स्टार्ट बिल्डअप इन योर बॉडी, और आपकी बॉडी में स्प्लीन में, लिवर में, यहाँ सब लिपिड्स का अकोमुलेशन होने लगेगा जिससे कि अलग अलग सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे। इस वजह से क्या होगा, ये जो आपका गाउचर डिजीज है वो प्रॉब्लम करेगा और वहां पे फैट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। करेक्ट आंसर विल बी सी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।